चलो भाई बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास साइंस सेक्शन की सीरीज का 2022 के पीवाईक्यू एएमयू एंट्रेंस के 22 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का पार्ट इनमें से कौन सी प्रोसेस नहीं है? फर्स्ट, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जिसमें स्टीम कंडेंस होती है, वाटर बन जाता है, तो ये तो वाटर साइकिल का पार्ट है। ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो लीव्स होती है ना प्लांट्स में, रूट्स में से प्लांट्स में जाता है वाटर, राइज करता है ऊपर, लीव में से फिर एवोपरेट करता है, लीव्स में से बाहर निकलता है ना, इन फॉर्म ऑफ वेपर, उसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये भी वाटर साइकिल का पार्ट है। फोटोसिंथेसिस, देखो ये वाटर साइकिल का पार्ट नहीं है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फाइन, तो इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। देखो ये ध्यान रखा करो, नोट ए पार्ट या पार्ट है, इस तरह का क्वेश्चन है ना, नोट ए पार्ट पूछा है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। कैरियर ऑफ डेंगू वायरस इज। डेंगू जो होता है बहुत कॉमन बीमारी है आज के वक्त में, है ना, फीवर होता है, बुखार डेंगू का, वो कौन सा वायरस कैरी करता है? ठीक, तो ये होता है, देखो, डी फॉर डेंगू, डी फॉर फीमेल एडीज, फीमेल एडीज मॉस्किटो, है ना, डी फॉर डेंगू, डी फॉर डीज, एडीज, एडीज मॉस्किटो फीमेल, ये कैरी करता है डेंगू वायरस को। ओके, फीमेल एनाफिलिस, ये क्या करता है? इससे मलेरिया होता है ना, ये प्रोटोजोआ कैरी करता है जिससे मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एडल्ट फ्रॉग। देखो टैडपोल जो होता है ना, जो छोटी फ्रॉग जो होती है, बहुत छोटा जो बच्चा होता है, वो फिश के जैसा होता है, आपने अगर देखा हो तो, है ना, और वो बहुत तेजी से फिर डेवलप होके और फ्रॉग बन जाता है, एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो वो जिस प्रोसेस से बनता है उसको बोलते हैं मेटामोर्फोसिस। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, मेटामोर्फोसिस, है ना। जो भी ये सडन चेंज होते हैं ना, सडन चेंज होते हैं, वो सब मेटामोर्फोसिस से होते हैं। जैसे कि कैटरपिलर से वो बनती है तुम्हारी तितलियां, जो क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई जो बनती है, वो भी इसी से बनती है ना, मेटामोर्फोसिस होता है उसमें भी, वो भी एक सडन चेंज है। नेक्स्ट, डिफोरेस्टेशन लीड्स टू। डिफोरेस्टेशन है ना, वनों को जो हम काटते जा रहे हैं, पौधों को, उसे डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। तो डिफोरेस्टेशन से क्या होता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, सही बात है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिफोरेस्टेशन से। इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही बात है। प्लांट्स क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। तो जब प्लांट्स कम हो जाते हैं, डिफोरेस्टेशन होगा, तो क्या होगा? CO2 एब्जॉर्ब कौन करेगा और ऑक्सीजन रिलीज कौन करेगा जो हमें चाहिए, है ना। तो CO2 और O2 का इम्बैलेंस हो जाएगा डिफोरेस्टेशन से, तो ये भी सही है, बी भी ठीक है ना। और CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है ना, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है CO2 की वजह से। और भी गैसेस है, ये भी उसका एक पार्ट है CO2, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है अर्थ के टेम्परेचर। तो इसका आंसर हुआ, आंसर क्या हुआ इसका? आंसर हुआ डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक, नेक्स्ट इज those species of plants and animals that are found exclusively in a particular area are termed as। एक पर्टिकुलर एरिया में ही बस जो प्लांट और एनिमल्स की स्पेसीज मिलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? ये भी डेफिनेशन है, उन्हें हम एंडेमिक स्पेसीज बोलते हैं। फाइन, एंडेमिक, एक पर्टिकुलर एरिया में ही जो मिलती है। ठीक, नेक्स्ट, जीन आर लोकेटेड इन। जीन्स जो होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, है ना, जो करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं, ये क्रोमोसोम में होते हैं, क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट, बडिंग। बडिंग इज सीन इन, छोटी सी बड जो निकल आती है ना, बडिंग, वो बर्ड्स किस में निकलती हैं इनमें से? ह्यूमंस में। ह्यूमंस में बर्ड थोड़ी निकलती है, एक इधर एक इधर, ह्यूमंस में नहीं निकलती है। अमीबा में नहीं, अमीबा तो वैसे स्प्लिट होता है, फिजन होता है इसमें। ठीक, हाइड्रा में होती है ना, हाइड्रा में बडिंग निकलती है और बर्ड से ही फिर वो रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स। दही जो होता है ना, कर्ड, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो बहुत तेजी से दही दही के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया,
और ये बैक्टीरिया बहुत बड़ा होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि बड़ा मतलब मक्खी की तरह मच्छर की तरह होगा, लेकिन आप सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है ना, जो ये होता है आपका जिससे कागज जलाते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास से ही इसे देखा जा सकता है, इतना छोटा होता है ये, मतलब इतना बड़ा होता है लैक्टोबैसिलस। रेड डेटा बुक, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। रेड डेटा बुक किस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करती है? सोर्स दैट कीप द रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड मेंटेन करती है। ठीक, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। अ व्हाइट ब्लड सेल WBC कैन चेंज इट्स शेप, ये भी सही है ना, WBC अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, तो दोनों ठीक हुए। आंसर क्या हुआ इसका? आंसर हुआ सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। लैरेंक्स, देखो ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन फिर से। लैरेंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, वॉइस बॉक्स है ना, वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसको, लैरेंक्स को। लैरेंक्स जो ये होता है ना एडम्स एप्पल के अंदर, जहां पे दो पतली मेम्ब्रेन लगी रहती है ना, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो साउंड बॉक्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, ये भी रिपीट हुआ फिर से क्वेश्चन। फ्रिक्शन फोर्स जो फ्लूइड एक्सर्ट करते हैं, फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स लिक्विड या फिर गैस, लिक्विड या फिर गैस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड्स जो फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं उसे हम ड्रैग बोलते हैं, एयर ड्रैग सुना होगा टर्म है ना, एयर ड्रैग, तो उसको ड्रैग बोलते हैं, ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 2 सेकेंड्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। एक बार कितने टाइम में ऑसिलेट करेगा ये बताओ। 2 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं, 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं इन कितने टाइम में? इन 2 सेकेंड्स। तो वन ऑसिलेशन विल कंप्लीट इन वन ऑसिलेशन विल कंप्लीट इन कितनी देर में होगा भाई? 2/20 इंटू 1, यानी के 1/10 सेकेंड में कंप्लीट होगा। फाइन, यानी के 0.1 सेकेंड में कंप्लीट होगा। एक ऑसिलेशन जितने टाइम में कंप्लीट होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड हुआ 0.1 सेकेंड। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। क्या है यार, तीसरी बार रिपीट हो गया, हर साल पूछ रहा है, 4 में से 3 बार ही आया, 3 साल ये पूछा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं, है ना, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लैनेट ऑफ सन। सन के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं उनको प्लैनेट बोलते हैं, या किसी भी स्टार के चारों तरफ जो रिवॉल्व करते हैं ऑब्जेक्ट्स उनको प्लैनेट बोलते हैं। इनमें से कौन नहीं है? सीरियस, ये देखो ये एक स्टार है, ये खुद सन की तरह स्टार है, फिक्स्ड है ना, तो यही आंसर हो गया इसका, ये प्लैनेट नहीं है। सैटर्न प्लैनेट है, मरकरी प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट है। फाइन। 1 kg वेट, किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, देखो वेट जो होता है ना, असल में वेट इज फोर्स। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अपनी तरफ खींचती है उसे वेट बोलते हैं, है ना, mg। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, वेट की भी एसआई यूनिट होगी न्यूटन, लेकिन हम तो वेट को केजी में बोलते हैं। मुझसे कोई पूछता है आपका वेट कितना, मैं बोलता हूं 75 केजी। केजी तो जबकि मास की यूनिट है, तो केजी वेट, असल में मैं जो बोल रहा होता हूं ना कि मेरा वेट 75 केजी है, तो मैं उस वक्त बोल रहा होता हूं मेरा वेट 75 किलोग्राम वेट है, केजी वेट। तो ये केजी वेट भी फोर्स की यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है फोर्स की, एसआई यूनिट तो न्यूटन है, लेकिन ये भी एक यूनिट है फोर्स की, केजी वेट। और 1 केजी वेट जो होता है 1 इंटू इसे 9.8 यानी कि स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये न्यूटन में चेंज हो जाता है। फाइन। तो 1 केजी वेट जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। फाइन, यानी कि स्मॉल जी न्यूटन के बराबर होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ? 9.8, यानी कि ऑप्शन बी।
लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय लाउडनेस, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना। लाउडनेस और क्वालिटी, इन दो चीजों को ही पूछता है। क्वालिटी यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि पिच, है ना। पिच फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होती है। लाउडनेस, है ना, लाउडनेस जो होती है वो इंटेंसिटी से डिटरमाइन होती है, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो आप कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड से ही लाउडनेस डिटरमाइन हो रही है। भाई लाउडनेस इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा इंटेंसिटी लाउड साउंड, समझ रहे हैं मेरी बात। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक। तो लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड डेप्थ ऑफ सी, समंदर की गहराई मेजर करने के लिए जो यूज होता है। साउंड चैप्टर में है आपके सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार ये इसकी फुल फॉर्म है, इसे यूज करते हैं। When sound wave goes from one medium to another, the quantity that remains unchanged. देखो वेव, कोई भी वेव हो, लाइट वेव है, साउंड वेव है, या कोई और वेव हो, उसकी एक करेक्टरिस्टिक होती है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव लेंथ, ये सारी चीजें होती है। उसमें एक फ्रीक्वेंसी भी होती है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी असल में सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी वेव की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे समझो आप, सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो एक बार कोई भी वेव हो, वेव अगर जनरेट हो गई तो फिर वो वेव कहीं भी जाए, किसी भी मीडियम में जाए, कोई भी वेव, साउंड नहीं, साउंड हो या कोई और वेव हो, फिर वो वेव किसी भी मीडियम में जाए, उसका हर करेक्टरिस्टिक चेंज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो साउंड वेव, चाहे वो लाइट हो, लाइट भी एक वेव है, लाइट हो, कोई भी वेव हो, एक मीडियम में जाए, दूसरे में जाए, तीसरे में जाए, चौथे में जाए, कहीं भी जाए, सब कुछ चेंज हो सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो साउंड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ प्रेशर, नॉट यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल तो ऐसा ही यूनिट है प्रेशर की, बार भी प्रेशर की यूनिट है, बार भी प्रेशर की यूनिट है, टोर, टोर भी यूनिट है प्रेशर की। जूल, जूल किस चीज की यूनिट है, जूल प्रेशर की यूनिट नहीं है, जूल वर्क की यूनिट है, जूल एनर्जी की यूनिट है ना। तो इसका आंसर होगा जूल, जूल प्रेशर की यूनिट नहीं है। नेक्स्ट, इफ द फोर्स ऑन सरफेस इज डबल्ड एंड एरिया इज रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर विल बी, देखो प्रेशर होता है F अपॉन ए, ठीक। इसे मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं। उसने बोला इफ फोर्स ऑन सरफेस इज डबल्ड, अगर F की जगह 2F कर दे, एंड एरिया इज रिड्यूस टू हाफ, और ए की जगह क्या कर दे, A/2 कर दे, तो नया प्रेशर क्या होगा, मान लेता हूं P डैश होगा। तो देखना जरा P डैश क्या हुआ, P डैश हुआ, इस 2 को ऊपर ले लें तो 4F/A, और ये F/A क्या है, F/A P है, यानी कि P डैश नया प्रेशर हुआ 4P। तो नया प्रेशर कितना हो जाएगा, पुराने वाले का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बिकम 4 टाइम्स। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज प्रिवेंटेड इन ह्यूमन आई बाय कोरॉइड आइरिस पिपल रेटिना। रेटिना, रेटिना के आगे एक लेयर होती है, उसे कोरॉइड बोलते हैं। ये कोरॉइड जो होती है ना, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करती है, एक्सिस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन को अवॉइड करेगी, प्रिवेंट करेगी, कोरॉइड, ठीक। तो इसका आंसर कोरॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, एयर से एक्सपोज कर दें तो कौन सा नॉन मेटल, देखो मेटल में क्या है, सोडियम और पोटेशियम, है ना, सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कैच करते हैं, एयर से भी रिएक्ट कर जाते हैं ना ये, लेकिन यहां पूछा है नॉन मेटल। एक नॉन मेटल भी ऐसा होता है जो एयर के कांटेक्ट में आता है तो फायर कैच कर लेता है, वो होता है व्हाइट फोस्फोरस। तो क्या लिखोगे, फोस्फोरस इसका आंसर, व्हाइट फोस्फोरस, ये नॉन मेटल है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर, देखो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो ना हो, सल्फ्यूरिक एसिड,
एसिड्स में तो सब में होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड में फ्लो होगा करंट। सी वाटर, सी वाटर में सोल्ट होता है बहुत ज्यादा, और सोल्ट NaCl, Na+Cl-, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फाइन। डिस्टिल्ड वाटर, प्योर जो वाटर होता है ना, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर ही है, इसमें आयंस डिसोल्व नहीं होते, और प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अपने घर में टंकी में से निकाल के पानी में मत देख लेना, वो उसमें कंडक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो प्योर नहीं होता, डिस्टिल्ड नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आयंस डिसोल्व होते हैं, है ना। प्योर अगर है, डिस्टिल्ड वाटर अगर है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, दो फाइबर से मिलके बनता है ना, कौन सा फाइबर इनमें से? पॉलीकोट, पॉलिएस्टर, रेयोन, नाइलोन, पॉलिस्टर, रेयोन, नाइलोन, पॉलीकोट। पॉलीकोट होता है इसमें, पॉलीकोट पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्स करके तब बनाया जाता है इसको, पॉलीकोट को, ठीक। यीस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, तो यीस्ट का यूज करके हम अल्कोहल बनाते हैं ना, अल्कोहल बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ CNG, CNG की फुल फॉर्म compressed नेचुरल गैस, compressed नेचुरल गैस। कौन सा ऑप्शन हो गया? compressed नेचुरल गैस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज which chemical give rise to acid rain, एसिड रेन पे बहुत ज्यादा सवाल आता है। एसिड रेन में एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, और सिल्वर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये होते हैं। तो इसमें देखें, पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड देखो कहाँ है, सल्फर डाइऑक्साइड ही एक में ही है, तो वही आंसर होगा, है ना। लेकिन आगे भी लिखा है देखो, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड होना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटल, मेटल नहीं है, मरकरी इकलौता लिक्विड मेटल है ना, मेटल लिक्विड फॉर्म में मरकरी। सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, सल्फर नहीं है, सल्फर मेटल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फूड प्रिजर्वेटिव्स, है ना, फूड स्टोर करने के लिए किसको यूज करते हैं इनमें से? सॉल्ट, सॉल्ट का भी यूज होता है फूड स्टोर करने के लिए, शुगर का भी होता है, विनेगर का भी होता है, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा इसका, ठीक। डन, थैंक यू। और बाकी इस तरह के PYQs को और AMU एंट्रेंस के बाकी मटेरियल को भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पाने के लिए, गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।